Okay. Now the important thing that I wanted to talk to you regarding examination. It is you have given PPT, isn't it? बहुत ध्यान से सुनो. PPT आप एक पेन निकालो, कॉपी निकालो, लिखो. Please note down. Note down. आपका पीपीटी और पीयर टीचिंग लिखिए उसके सामने. पीयर टीचिंग, फिर उसके बाद में लिखिए ब्रैकेट में पीपीटी. प्लीज राइट डाउन. सिंगल बैठो नहीं. पीयर टीचिंग, PEER, पीयर टीचिंग विद इन ब्रैकेट पीपीटी. उसके पैरामीटर्स लिखिए. हाउ यू विल बी जज्ड. कंटेंट 10 मार्क्स. Presentation 10 marks. Then third, epistemic knowledge. Epistemic knowledge 10 marks. How much do you understand what you have made? और देर मत करो, पीपीटी बना लो. अभी 26 तारीख को तुमको सर्कुलर आता ही होगा, देख लेना. तुम सेकंड असेसमेंट, फर्स्ट असेसमेंट आपके हो गया, ये सेकंड असेसमेंट. तो इसमें दो टाइप का टेस्ट होगा. एक तो पीपीटी वाला है, दूसरा है ओरल टेस्ट. How I'll take oral test? I'll ask oral questions as while teaching I ask. Okay? अगर आप बोलते कि नहीं मैं पीपीटी नहीं बना सका तो वो तो 30 मार्क्स गया ना. बाकी बचा 10 मार्क्स. ओरल टेस्ट. ओरल टेस्ट टेक्स्ट बुक से भी पूछूंगी, और जो आपका पीपीटी आपने बनाया उसके ऊपर भी मैं पूछ सकती हूँ ओरल. If you have done it by yourself, you will be able to explain me. अगर आपने किसी से बनवाया फिर तो आप नहीं वो एक्सप्लेन कर सकते. Do you understand what I am saying? Yes. और तुम्हारा टाइम टेबल भी चेंज हो जाएगा. अभी आफ्टरनून में कोई क्लास नहीं रहेगा, 3 बजे तक क्लास रहेगा. स्कूल का टाइमिंग हो गया 8:30 to 3 PM. उसी के बीच में ऑफलाइन ऑनलाइन सब क्लास होगा, स्कूल में ही होगा. 3 बजे के बाद कोई क्लास नहीं होगा. एवरीबॉडी इज टायर्ड, क्योंकि रात को 6 बजे तक बच्चे टायर्ड है, हम टायर्ड है. सुबह से लगे हुए हैं टीचर्स पढ़ाने में. नागिन सर तो कुछ ज्यादा ही क्लास ले रहे हैं. डज ही टेक योर क्लास आल्सो इन द मॉर्निंग? No, ma'am. 10th क्लास का मॉर्निंग में ले रहे हूँ. Yes, ma'am. 11th का ले रहे हैं. सर को किसी ने रिपोर्ट करी होगी. वो बीच में क्या वो बोला था कि बंद करो, इसीलिए जब स्कूल खोलने की बात कर रहे थे सर, तो अभी तो सभी टीचर्स आएंगे, स्कूल में जाएंगे. बीच में हम जाने लगे थे, फिर बंद हो गई कोरोना की वजह से, थोड़ा बढ़ गया. तो अभी स्कूल में ही 8:30 से 3 के बीच में क्लासेस होंगी. हमको टाइम टेबल जल्दी मिलेगा. फिर तुम्हारा 3 बजे के बाद कोई क्लास नहीं लेगा तुम्हारा. कौन लेगा? वी आर डैम टायर्ड. मैं तो बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ. आज देखो 2 क्लास ले चुकी, तीसरा क्लास है. और सुबह स्कूल भी गए थे, कल भी जाऊंगी. कल मेरा 10th क्लास का ऑफलाइन क्लास है. क्लास वजन भी है, नई क्लास हो तो भी जाते हैं, वजन है. तो दिस ओरल टेस्ट के बारे में बी केयरफुल. जब मैं ये पढ़ा रही हूँ, इस पढ़ाने के टाइम में मैं कुछ भी क्वेश्चन, और कोई नहीं बोलेगा, जिसको पूछा जाएगा केवल वही बोलेगा. बिकॉज रिमेम्बर मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे को तो तुम्हारा क्लास नहीं. जब भी क्लास है ट्यूजडे को टेस्ट चलता रहेगा. ठीक है? क्लास में तुम्हारा पीपीटी के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो. अभी तुम्हारे पास टाइम है, पीपीटी बना लिया. आप जिस फ्रेंड को विश्वास करते हैं, जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है, आप बोलो मेरा थोड़ा देख ले भाई, ठीक है क्या? कहा कोई करेक्शन की तो जरूरत नहीं है. आपस में दैट इज कॉल्ड पीयर टीचिंग. ठीक है बेटा? आपस में तुम कर सकते हो, और फिर फाइनल प्रेजेंटेशन तो मेरे सामने करोगे. 2 3 4 मैक्सिमम हम प्रेजेंटेशन ले सकते हैं. और जो आपने जो स्लाइड्स लिखा है, 3 स्लाइड्स, वो स्लाइड्स को आपको पढ़ना है और उसी टाइम पे वीडियो दिखाना है. उस स्लाइड से मैच करके वीडियो बना रहे हैं. अभी नहीं बनाया तो यूट्यूब से मैंने पवन को पूरा समझाया. उसने मुझे खोल के दिया यूट्यूब. उसमें से मैंने बोला अगर तुम ये कर रहे हो
तो इसमें से ये देख के करना है, डाउनलोड करके उसको करना है। रिलेटेड, ये नहीं कि कुछ भी बनाया और कुछ भी वीडियो दिखा रहे, जीरो। लर्न हाउ टू मेक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पिछली बार जब एक्सपीरियंस लर्निंग हुआ तो पूरा एकलव्य ने पूरा ब्लू कर दिया, सबसे बढ़िया बनाया था देशना। जितने वीडियो डाल सकते हो बढ़िया अप्रोप्रिएट, मैं तुम्हारा टेस्ट है इसलिए तुमको बोला, उतना तुम्हारा प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बढ़िया है। समझ में आ रहा है बेटा? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस मैम। हाँ, और आप अपने फ्रेंड से थोड़ा बात कर लो। अभी तुम्हारे पास थोड़ा टाइम, में नवंबर में लूंगी पीपीटी, तो ओरल टेस्ट में मंडे ऑनवर्ड शुरू कर दूंगा, नेक्स्ट वीक। अभी तो फ्राइडे को छुट्टी है, सैटरडे को छुट्टी है, फिर क्या कब लूंगी? कल क्लास है तुम्हारा? कल तो ओरल टेस्ट नहीं है, नेक्स्ट वीक से ओरल टेस्ट। कल थोड़ा पढ़ लेते हैं, ओरल टेस्ट के लिए रेडी रहो। है कौन सी चैप्टर इसका? नहीं, चैप्टर कोई सिलेबस नहीं, मैं पढ़ाऊंगी, मैं पूछूंगी, सिलेबस नहीं। समझ में आ रहा है? यस मैम। तुम लोग डिस्क्रिप्टिव में बहुत बड़ा गड़बड़ करा है, तो इसीलिए डिस्क्रिप्टिव को सामने साफ मना कर दिया। और दे दिया एक बार एक टेस्ट, तो फिर दोबारा कैसे? Is it clear to you? Those who are not present in the class, I cannot help them. If they do not understand also, I cannot, because they are not asking any question. तुम लोग हो, तुम लोग पूछ रहे हो, और इस क्लियर है आइडिया, बिल्कुल क्लियर है? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन था। तुम पहले, हाँ बोलो। मैम मिनिमम कितनी स्लाइड्स डालनी है हमें उस प्रेजेंटेशन में? स्लाइड्स तो 3 ही बनानी है, और 2 वीडियो उसी से रिलेटेड, जो टॉपिक आपने लिया उसी से रिलेटेड 3 स्लाइड्स। और मैंने वो उसको पूछा, बबन को कैसे बनाई, ये बिकम वेरी इंटेलिजेंट। वो बोला मैम इसमें एक स्लाइड हो गया, ये एक स्लाइड हो गया, एक स्लाइड हो गया। इट इज मोर, बट देन उसको इसे बनाना है 3 slides and 2 videos, but videos must be related, नहीं तो आधी मार्क काट दूंगी मैं। लर्निंग मोड में रहो, ना कि फालतू शो ऑफ करने में मुझे कोई मतलब नहीं है। प्रणव प्रकाश, प्रणव प्रकाश, यस मैम। कैन आई टॉक टू यू? यस मैम। तो कैसे बात करो? कोई आदमी नहीं दिख रहा तो कैसे बात करो बेटा? थोड़ा सा दिखा दो मुंह। सुनो, जो आपका टेस्ट होगा ना, उस दिन तो आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। यस मैम। वो जो स्लाइड से आप दिखाओगे, उस स्लाइड को आपको पढ़ना पड़ेगा। यस मैम। इट शुड बी रिकॉर्डेड इन योर दिस थिंग। ठीक है बेटा, हो जाएगा। ओरल टेस्ट आप सुन रहे हैं तो कुछ जो मैंने बोला। मैम एक डाउट है। तो डाउट कैसे क्लियर करोगे जब आप आओगे नहीं क्लास में? मैम मैं तो आता हूँ। तो आओ, आप आते हो, मैं तो आपको देख नहीं पाती हूँ ना। यू आर सच मैम मैम एक्चुअली वीडियो ऑन रखे ना, तो फिर मैम वीडियो से मैम वो बैंडविड्थ जो है मैम वो कम हो जाती है कि, तो फिर मैम बाकी सबका जो है ना, बाकी सबका भी वीडियो चालू है, तो मैम इसलिए थोड़ा स्लो हो जाता है मैम, बीच बीच में अटक जाता है। ऐसा कुछ नहीं, सबका हो रहा। किसी का नहीं, गेल के अंदर बैठे हो तो ये बात कर रहे हो। मैम BSNL मैम हो जाता है मैम। अच्छा तुम बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मैम मैं ये कह रहा था कि मतलब मैम उसी समय पढ़ना है ना, मतलब उसमें हाँ, ऑडियो रिकॉर्ड करके तो नहीं। यस मैम। एट दैट टाइम ओनली जो प्रेजेंट करोगे ना, तभी आपकी वॉइस में वो तो इधर दिखेगा, उसमें तो वॉइस नहीं, आपने टाइप किया है, तो who will give the voice to the slides? It is your voice. जब आप स्क्रीन प्ले करोगे, आपके स्क्रीन में प्ले हो रहा है, उसके पीछे वीडियो का कोई वॉइस तो नहीं है। जो वीडियो आपने लिया है उसका वॉइस है, उसमें म्यूजिक है। ठीक है बेटा, आप इट इज बेटर दैट यू रीड। अगर आप नहीं दे रहे हो अपना वो वॉइस, तो फिर कैसे करोगे बताओ? मैम मैं दे रहा हूँ मैम। मैम एक्चुअली मैं वो कह रहा था कि पहले ही प्रेजेंटेशन में अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके तो इंसर्ट नहीं करना मैम, वही पता करना। योर वॉइस शुड बी देयर, दैट्स ऑल। अगर आप उसी वक्त पढ़ सके तो बहुत अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दो, और उसी समय जो पढ़ा रहे हो एंड यू थिंक दैट इट इज अप्रोप्रिएट वीडियो,
उसी वक्त प्ले कर दो थोड़ा करके. Yes, ma'am. This is Ganga river, for example, I'm telling you. Its length is this. उसी समय पे आप गंगा रिवर का दिखा दो. मैंने ऐसे प्रेजेंटेशन दिया. मेरा जो जब हम सीख रहे थे क्लाइमेट का दिया था, इंडियन मानसून मेरा टॉपिक था, उसमें मैंने दिया. तो उसमें क्या करा, जब डेजर्ट का बात कर रही थी, कैसे मानसून आता है, क्या मानसून है, कैसे समय पे होता है, वो सब चीज मैं खुद बोलती रही. मतलब मैं आई वॉज नॉट सीन ऑन द स्क्रीन. और क्या हो रहा था, वो जो टाइप करा था ना हमने स्लाइड्स, वो स्लाइड्स भी चल रहा था और मैं उस पर कागज में लिख लिया था. उसको पढ़ रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी. आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते तो पढ़ तो सकते हो. Yes, ma'am. मैम मैं वही बोल रहा था कि मैम कब रीड करना है, मैम उस हिसाब से मैं पूछ रहा था. मैम रीड तो करना ही. और एक बात करना, यू कैन शेयर योर स्क्रीन विथ समबडी एल्स. सपोज हरीश, तुम यू ट्रस्ट हिम टू मच. हरीश थोड़ा मेरा देख ले यार. एक बात बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, हरीश थोड़ा तू देख ले मेरा, ठीक है क्या, कहीं कुछ इम्प्रूव करना. सेम थिंग हरीश विल आस्क यू. Yes, ma'am. दिस इज ऑल्सो पीयर लर्निंग. पीयर लर्निंग में एक दूसरे को ऐसे हेल्प ले सकते हो बिफोर प्रेजेंटेशन. आई एम ए वेरी वेरी परफेक्शनिस्ट. तो मेरा काम तो मैंने जो वीडियो देखती गई ना, फिर मैंने कुछ काटा. हमने कितने वीडियो, क्योंकि प्रिंसिपल सर हमको 20 मिनट दिए थे. हमारी बात अलग है, तुमको तो एक दिन में 3-4 प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम तो खत्म होगा फिर. डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, ma'am. ओके. मैम कब देना है? दामिनी, दिस इज अ वेरी फनी क्वेश्चन यू आर आस्किंग. मैंने पहले बोल दिया नवंबर में होगा. नवंबर में होगा मतलब किसकी बात टाइम आएगा तो नहीं पता चलेगा, नहीं पता सकती. और तुम यू कैन नॉट हेल्प ईच अदर बिकॉज आपका घर, योर हाउसेस आर अपार्ट, दूर दूर हो तुम. चलो पढ़ना शुरू करें. Yesterday we are doing the market activities. ये पढ़ लिया था क्या? We have finished market activities. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Remuneration. यहाँ से शुरू करना. Due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between men and women. This we are doing. Just started है ना? Men and women generally look after domestic chores and men work in the fields. Sakal's mother, this also I have read, but then I read. Before going to the study. Kinjal, do you feel better by coming on the screen or behind the screen? You felt better. आपको कहाँ बेटर महसूस कर रहे हो आप? By coming to the class on the screen or behind the screen? Kinjal, I'm asking you. Ma'am, coming on the screen. You are feeling confident? Yes, ma'am. I am feeling very good because you listened to me and you respected me by listening to me, by coming to me. बाकी those who are not coming, I don't care for them. ये बच्चे तो आते ही रहते थे पहले. But at least I am very happy that you have respected me. Good, thank you. चलिए. Sakal's mother, अब बहुत ध्यान से सुनना जब मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं उसी वक्त वहीं से ही क्वेश्चन पूछूंगी तो मैं जनरली सबको आप हाथ उठाना और जिसको मैं चाहूंगी पूछना, नहीं तो अनावश्यक तुम्हारी जीरो लग जाएगी. ओरल टेस्ट इज वेरी टीडियस जॉब, बहुत ही टीडियस जॉब, बट इट इज द रियल टेस्ट. Okay, Sakal's mother, Sheila, cooks food, cleans utensils, washes clothes, cleans the house and looks after her children. Sakal's father, Bhutta, cultivates the field, sells the produce in the market, and earns money for the family. Sheila is not paid for the services delivered for upbringing of the family. Bhutta earns money, which he spends on rearing his family. Women are not paid for their service delivered in the family.
Their work is not counted in the national income, which is the sum total of goods and services produced in a country. ये इनकम नहीं है, इट इज नॉट काउंटेड। हम लोगों का जो है बैंक में जमा होता है सैलरी, इट इज काउंटेड। हम आपको अभी शर्मा जी ने स्लिप भेजा है कि इतने इतने पैसे आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा इनकम टैक्स के बाद। और जो मम्मी घर में काम करती है, दैट इज अ रियल वर्क, बट इट इज नॉट काउंटेड बाय ऑफिशियल। And anyway, by working at home, mothers are not going to earn something. कोई उनको थोड़ी पैसे पेमेंट देता कि भाई तुमने खाना बना ली, तुमने बर्तन मांज ली, तुमने बच्चों को पाल लिया, ऐसे थोड़ी देता। इट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दैट मदर्स डू इट। जब हम बीमार हो तो हॉस्पिटल में जाते हैं तो नर्स जो सेवा करती है उसको पेमेंट करते हैं, बट व्हेन योर मदर डज नॉट स्लीप नाइट आफ्टर नाइट, ऑल्सो इट इज नॉट काउंटेड। That is the real service. But service नर्स जो करती है, डॉक्टर जो करता है, पैसा लेता है। देखो हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग को सैलरी मिलता है कि नहीं मिलता? और वही पढ़ाई तुम्हारी मम्मी या पापा कोई समझा दे, उसके लिए पैसा नहीं, इट इज नॉट काउंटेड। Geeta, mother of Vilas, earned an income by selling fish. Thus, women are paid for their work when they enter the labor market. Their earning like that of labor market. That of their male counterpart is determined on the basis of education and skill. Education helps individual to make better use of economic opportunities available before him. Education, ध्यान दो। एजुकेशन में आपका, आप आज जो पढ़ रहे हो कल नहीं पढ़ोगे ये चीज, फिर परसों आपका साइंस स्ट्रीम हो जाएगा, आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे ये सब चीज। फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, बायोलॉजी पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे, ये नहीं पढ़ोगे। या तो कॉमर्स पढ़ोगे, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स का ये फॉर्म नहीं रहेगा, दूसरा फॉर्म आ जाएगा। इसके ऊपर भी तो है, ग्राफ पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में। तो कहने का मतलब ये है, थिंग्स आर चेंज्ड because of education helps individual to make better use of the economic opportunities available before him. Education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. Education जो आपने पढ़ लिया, skill अगर उसके साथ तुम्हारे पास भी ट्रेंड में है, स्किल मतलब जो वोकेशनल ट्रेनिंग है ना, दे आर ऑल बेस्ड ऑन स्किल। कार्पेंट्री, आयरन वर्कशॉप, जब सीखा, दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स। इलेक्ट्रिसिटी, जेल में कितने इलेक्ट्रिक वाले काम कर रहे हैं, दे आर ऑल हैव डन द डिप्लोमा कोर्स, नॉट द डिग्री। डिग्री तो इंजीनियरिंग लोग कर रहे हैं, those are engineers, they have the degree, but diploma, ITI, polytechnic. A majority of the women have midway education, ये से मतलब very little, and low skill formation, उनको कुछ करने नहीं देते। कितना हाथ में हुनर है, कितना अच्छा खाना बनाते हैं लेडीज, सिलाई कढ़ाई करते हैं। एक सीरियल आता है, उसमें एक लड़की है, उसका पति पता नहीं कहाँ चला गया छोड़ के, मुस्लिम स्टोरी है, बट शी इज गुड एट सिलाई एंड कढ़ाई। सो शी जॉइंड वन लखनऊ में एक जगह में काम कर रही है, एक लेडी उसका भी हेड है, और शी इज गुड, वेरी प्रोफेशनल। स्किल तो सिलाई कढ़ाई इसके। जीवन में क्यों तुमको SW में चीजें सिखाई जाती है और आप लोग जाके किताब लेके बैठ के गप्पे मारते हो? यू डोंट लर्न एनीथिंग। भावना टीचर्स यू सो मेनी थिंग्स। जीवन में कौन सा चीज कब काम आ जाएगा कुछ नहीं पता बेटा। I don't like to cook food for mummy, but I don't, at the same time I do not like the ladies come and cook because they are not clean. मुझे नहीं लगता कि वो लोग साफ सुथरे हैं, फिर भी खाना तो बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं कैसे वैसे करके अपना मैनेज करती हूँ। I don't cook very delicious food. Sometimes I make something, 4 लोग खाते हैं, खुश होते हैं, 4 लोग मैडम लोग जो भी हम शेयर करके खाते हैं, चटनी वगैरह बना लेती हूँ कभी-कभी। If my mood is good, then I mood क्या है, मुझे करने का मन ही नहीं है, मुझे खाने का इच्छा नहीं होता।
If I get a glass of juice also, I'm happy. With that, I can manage with that. I don't need. आज रोटी बनाई मैंने, 2 रोटी खा के गई स्कूल। सुबह टाइम नहीं था तो मैं 2 रोटी खा लिया। अभी तक उसी में चल रहा है काम, इंजन चल रहा है, गाड़ी चल रही है। मुझे स्पेशली रात को खाना, अभी स्कूल खुल गया, 3 बजे तक स्कूल में आएंगे, फिर मैं रात का खाना नहीं बना सकती, मुझे नहीं। योर पेरेंट्स इज मोटिव, मेरे बच्चे खाएंगे, मेरे परिवार वाले खाएंगे। मैं बोलती मैं ही बनाऊंगी, मैं ही खाऊंगी, क्या मतलब है? तो ऑल दीज थिंग्स स्किल मैंने कुछ सीखा था घर में, जब हमारे बुरे समय आया, हमारे फादर पास हुए, तो कुछ सीखा था पकाने, तो खा रहे, नहीं तो वो भी उल्टा सीधा करती है। Women are paid low compared to men. Not today, not nowadays. It is not happening today. It used to happen. Most women work where job security is not there. Various activities relating to legal process protection is meagre. नहीं क्या? हाँ, legal protection भी बहुत कम है। Employment in this sector is characterized by irregular and low income. Low income है, non-market activity. क्या बोल रहा है? हाँ, like maternity leave. हाँ, in this sector there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care, and other social security system. 3 महीना मैटरनिटी, बच्चा छोटा सा बच्चा, उसको छोड़ के उषा वगैरह जाते थे स्कूल में। फिर डॉक्टर साहब ने बोला, पटवर्धन सर को, शी इज अ वेरी स्मॉल बेबी, मनु यहीं पैदा हुआ था, इतना खुदा मेरी गोदी में रहता था, रात में मेरे पास होता था उषा की बेटा। मैं जयपुर गई ना, कितना लंबा हो गया, गाड़ी चलाया, कहता दीदी मम्मम, आप मुझे दीदी मम्मम करता था इसे, मेरे पास आप बैठी। उसकी माँ ने सब बताया उसको, उषा मनु, और भी कुछ कर रहा है, होटल मैनेजमेंट वगैरह कुछ पढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है, कहते शी लेटर गो टू फीड आवर बेबी, डॉक्टर साहब ने बोला। इतना ये माए को समूह उठाकर पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। ये तो बच्चे थोड़े बड़े बड़े, बाकी जितने नन्हे नन्हे बच्चे हैं सब, मैंने बहुत सारे बच्चों को, कितना छोटी थी, उसकी माँ मेरे पास छोड़ के जाएगी, मेरे पास आओ माओ करके बात करती थी, नहीं तो सो जाती, तो सो जाती, खाली देखने वाला कोई। तो बाइयां भी मिलना बड़ा मुश्किल। अब मैं तो बच्चों को उस्ताद हूँ उनके साथ दोस्ती करने में, यही मेरे नीचे रहती थी उषा। However, women with high education and skill profession are paid at par with the men. जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत ऐसे काम करता है ना, तो उनके लिए इनसिक्योरिटी है, ये सब कुछ नहीं है। और दूसरा इधर जो है, जो पढ़े लिखे हैं, जो जॉब सिक्योरिटी है, जहाँ पे रेगुलर काम करना है, वहाँ पे ये सब मैटरनिटी। क्यों जाते हैं माया से काम करने के लिए? बिकॉज दे वांट टू डू गिव ए गुड अपब्रिंगिंग लाइफ, तुम्हारा परवरिश अच्छा करे, इसीलिए जाते हैं, इतना कष्ट उठाते। Some women have entered the administrative and other services, including those which need high levels of scientific and technological service. Ask your sister or your classmate what she would like to take up as a career. वो पढ़ के आपका करियर जो है, बच्चों को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। कुछ पेरेंट, कुछ ऐसी जगह में नौकरी लगती है, अभी मैं बोल रही थी उसमें क्वालिटी, फिर पॉपुलेशन कंपोजिशन में, व्हाट इज क्वालिटी? आपने पढ़ा है नहीं, आप यहाँ नहीं, डेवलपमेंट आपका चैप्टर है इकोनॉमिक्स में पहला नहीं, पालमपुर क्लास 10th में पालमपुर। अरे क्या गोबर का चला रहे, अच्छा आदमी परेशान हो रहा है, गोबर का धुआं सूंघ रहा है, नीचे जला रहे, आ रहे ऊपर। अगर आपको जॉब अच्छा मिल गया और आप कहते हो अरे बहुत अच्छा जॉब मिला, किधर मिला? टिम्बकटू। ऐसी एक जगह में आप गए जहाँ पे ऐसा लाइफ हो गया, कदर बोझ, इतना खरूच, ऐसा सब कुछ है जहाँ पे यू आर नॉट हैप्पी। तुम्हारा बोली आग लगे ऐसे पैसों में।
खाने में कितना पैसा लगता है, कितने रोटी खाते, 2 रोटी से 3 रोटी कोई नहीं खाता। मुझे तो भूख भी नहीं लग रहा है। थोड़े आके स्कूल से आके थोड़े दही में रायता का बूंदी डाल के खा लिया था। पहली बार रायता बनाया मैंने अपने घर, बना के सब मिला के इसे मिला दिया और खाने लगी। तो पार्टी वार्टी में बनाते ऐसा नहीं, एक बार पहली बार ट्राई करना तो ठीक है, क्या करना, पेट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना। नींद को मेरे को बहुत इम्पोर्टेंस है, नींद है। तो कहने का मतलब ये जो है, ask your sister or your classmate what she would like to take up as a career। मैं तो आपको पूछ रही थी क्या करो बनोगे, क्या करोगे। हरदम कुछ बच्चे बोलते हैं पायलट बनेंगे, पायलट हो, लड़कियां है ना, अच्छी बात है, गिरा मत देना, मैं तो नहीं जाऊंगी तुम्हारे लिए। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये बोलिए पॉपुलेशन कंपोजिशन क्वालिटी क्या है ये। The quality of population depends upon the literacy rate, health of a person, indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. The quality of the population ultimately decides the growth rate of the country. Illiterate and unhealthy population are a liability for the economy. Literate and healthy population are an asset. अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं, हेल्थ इज वेल्थ। तुम बोलो अरे काय का उसमें कोई नोट ही नहीं मिल रहा हेल्थ में, अरे पागल बंदा, तू जो हेल्दी रहेगा तो नौकरी करने जाएगा, नौकरी करने जाएगा तो तेरी सैलरी फुल आएगी, तो रोकड़ा नहीं मिल रहा उसमें। इनडायरेक्ट वे में सोचो ना, डायरेक्ट ये तो तुम्हारा हेल्दी रहोगे। मैं तो एब्सेंट ही नहीं होती, सर कहते छुट्टी नहीं लेती मैडम, एक दिन में मांगने नहीं कहते क्या हो गया क्यों छुट्टी ले रहे बोल रहे। बोला सर इतने काम इकट्ठा हो गया, बैंक का इसका उसका, मैं कर नहीं पा रही, मैं कब करूं। तब भी मैं रोज स्कूल जाती, तब भी मेरा सिलेबस खत्म नहीं होता था। पहले किसका नहीं हुआ, सबसे पहले मैं यहाँ पे बैठा, जितने अरेंजमेंट, जितने क्लास, इससे मांगा उससे मांगा। सर कहते थोड़ा लंबा चलता मैडम, छुट्टी नहीं लेती, कैसे क्या करती हूँ। सर काम नहीं है, मेरा तबीयत ठीक है, मैं घर बैठ के क्या करूँ, हड़ताल तो बजाती नहीं हूँ मैं। बच्चे स्कूल में है, मैं स्वस्थ हूँ एंड आई हैव नो अदर वर्क। मेरे 2 सिचुएशन में मैं लेती हूँ, एक मैं बिस्तर से नहीं उठ पा रही हूँ, दूसरा मैं बाहर गई जो मेरे बस से बाहर है, तभी मैं छुट्टी लेती हूँ, नहीं तो नहीं लेती। I do not have, मैंने तो लिखा, मुझे किसी ने पूछा गिव योर परमानेंट एड्रेस, मैंने वो लिखा उसमें I do not, it's an official writing, I do not have permanent address as such। है तो घर तो है, काय को लिखूं, मेरा एड्रेस नहीं है। My brother and his wife's address, मेरा एड्रेस नहीं, and I do not want it to be a part of them। Wherever I stay, that is my address, मैंने लिखा है साफ। जब तक मेरे पापा, जब तक राजा है ना, पापा राजा है, तुम राजकुमारी। जब तक तुम शादी हो गया, तुम्हारा हस्बैंड राजा है तो तुम रानी, बेटा राजा हो गया तो तुम राजमाता, और भाई राजा हुआ तो हमको क्या, कुछ नहीं, नहीं है भाई, वगारी ही है। मैंने अपनी जिंदगी में देख लिया, मैंने लिख दिया, ये इतना बोल्डली लिखा ये चीज। क्या लिखा, मेरे को स्टेटमेंट देना था कहीं, मैंने लिखा उसे आई डू नॉट हैव एनी परमानेंट, किसी दूसरे का उन्होंने घर के साथ नाम, अरे मेरे लिए कमरा में रखते तभी लिख देती मेरा, आई डू नॉट हैव एनी परमानेंट, आप लिख दिए। जाने की इच्छा नहीं होता, छोटी बहू थी तो भी जाती थी, अब तो मुझे मन नहीं करता। जब तक तो आप स्वस्थ हो तब तक सब सुख है दुनिया में। स्वस्थ नहीं, जिस दिन डिपेंड कर दिया ना, मेरे काम कितना दुकान, रात को रूम कितनी होती। अब 2 दिन से मैं योगाभ्यास नहीं कर रहा हूँ, मेरा आसन नहीं करा, इतनी तकलीफ हो रहा है मुझे, मैं नहीं करूंगी 2-3 दिन, फिर बॉडी अकड़ जाता है, क्या मतलब हुआ। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा अपने पैरों में खड़े हो, और भाई अगर अच्छा प्यारा भाई है तो क्या मतलब, अच्छा रिश्ता रखो।
अगर मुझे कोई नहीं पूछ रहा है, मैं जाके बोलते मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, मैं आऊँ। यह तो डिसरेस्पेक्टफुल सिचुएशन, मैं नहीं जाता। इसीलिए हेल्थ सही रखो। बाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाई द पीपल ऑफ द कंट्री। मुझे बहुत कष्ट होता है कंप्यूटर सीखने में, इतना तकलीफ झेली है, पर सीख लिया मैं। देखो आज तुम्हारा क्लास भी करता है। पहले इतना भी नहीं होता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। भगवान को प्रेयर कर करके, भगवान क्या नहीं दे सकते, व्हाट कैन नॉट बी डन इज द डिवाइन टच इज देयर। भगवान का साथ कभी मत छोड़ना, भगवान को साथ में रखो, जिनको तुम मानते हो। कितना रगड़ी हूं मैं, कितना छीली हूं, कितना तकलीफ आई वाज वुंडेड, फिर मैंने सीख लिया, आगे कर रही हूं। फिर और कुछ होगा तो भी सीखना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टू डू द जॉब। मैं कोई राजकुमारी तो हूं नहीं जाके घर में बैठ जाऊंगी। मेहनत करूंगी तो 2 रोटी खाने को मिलेगा मुझे, नहीं तो कहां से आएगा। जहां पे भी जाओ सब लोग सोचते हैं इसके पास पैसा है तो पैसा गया उनका। एवरीवेयर दिस इज द वर्ल्ड, मैंने आपको आज बोल दिया। The quality of the population ultimately decides the growth rate of the country. Illiterate and unhealthy population are a liability of the economy. सुनो, illiterate जो मूर्ख होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं, जो कुछ नहीं मालूम। मुझे तो बाकी चीज मालूम है, कुछ चीज नहीं मालूम है। कंप्यूटर का भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बाकी सब चीज नहीं मालूम। वो बोले जो ऑनलाइन फ्रीजर लेंस मंगाओ, क्या बोला था, फोन कार्ड लेंस कार्ड। अरे मुझे मंगाना नहीं आता, मैं कैसे मंगाऊं, तुम मंगाओ। फॉर द इकोनॉमी पॉपुलेशन और लायबिलिटी फॉर द इकोनॉमी। जो पढ़ा लिखा नहीं, मूर्ख है, यहाँ या वो देश के लिए बर्डन है, लायबिलिटी, बोझ। आजकल के हर बच्चा, छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता, वो भी दबा देता है कंप्यूटर। वो सब ऑब्जर्व करते। हमारे क्योंकि छोटा बच्चा था, टुकली पूरा चीज देखता था, कौन क्या हो रहा है। नाउ तो कंप्यूटर एक्सपर्ट है, वो तो 12th में आ गया हो। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एस एफ। भाई पढ़ा लिखा तो बोलो, बीच में 10th 12th क्लास को बोला तुम लोग जब तक कुछ लोगों को नहीं पढ़ाओगे, लिटरेट नहीं करोगे, तो तुम लोग एग्जाम नहीं दे सकते। बेचारे कितने परेशान। मैं तो दिल्ली थी, आश्रम में लड़कियों का हॉस्टल था, देर रात को पकड़ के किचन के वर्कर और इसके वर्कर उनको पढ़ाते थे। उनको क्या दिन भर काम करके थक गए, वो क्या पढ़ेंगे बेचारे। Sakal's education in the initial years of his life bore him the fruits in the later years. आज अगर आप पढ़ रहे हो, कर रहे हो, और क्या बोल रहे हैं, in terms of good job and salary, वो अच्छा कंप्यूटर ट्रेनिंग करा था, उसको अच्छा नौकरी मिल गया और फिर अच्छा सैलरी मिला, वो उस वक्त मेहनत करा और उसको आ गया। तुम्हारे लिए इट इज वेरी ऑटोमेटिक टू लर्न दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर। शुरू में रवि साहब ने नहीं पूछ रही थी मैं अटेंडेंस क्या करना, कैसे करना। मुझे बच्चे भी हेल्प कर किया है बोर्ड। मुझे आइडिया है बट इसको ऑपरेट करना नहीं आता था। हम लोग भैया तो इज ग्रेट है, रोमी साहब एक बार नहीं थे, रोमी साहब कहती मैं देखती हूँ अटेंडेंस करके भी दिया उसने। वी सॉ एजुकेशन वाज एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ सरकार। इट ओपन न्यू होराइजन फॉर हिम। तो जब तुम काम करना शुरू करते हो ना, फिर तुमको दिखता है 10 चीजें। जब आप एजुकेटेड हो, 10 लोगों से मिलोगे। अगर घर में रहती गांव में तो कुछ नहीं सीखती, उसी एरिया में घूमती रहती, उन्हीं लोगों के साथ बैठती। आज जितना मेरा ये होराइजन एक्सपांड है, इट इज बिकॉज ऑफ श्री अरविंदो आश्रम, बिकॉज ऑफ द स्कूल, चिल्ड्रन, सबके लिए। यू मीट सो मेनी पीपल। हमारे स्टाफ में रेसिपी सीख रहे, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। कैसे? कभी बोलती है देखो कि आप 100 लोगों से, यू मीट 100 पीपल इन योर लाइफ, so you pick up 100 new things. And when you learn so many things, your horizon is expanded. If you keep yourself limited to a place, then you are कुपोमंडो को, कुएं के अंदर मेंढक चलता रहता है। We learn so many things, and this information explosion, the technology, because of net, because of mobile,
सो मेनी थिंग्स। इसके अंदर ब्रेन तो है, पर ये हाथ नहीं जानता है जैसा करना। It opened new horizon for him, provided new aspiration and developed values of life. Developed values of life. जब ये हुआ ना, ये लॉकडाउन पहले शुरू हुआ था अप्रैल में, प्रिंसिपल सर ने बोल दिया, अप्रैल या मार्च किसमें शुरू हुआ? मार्च। जो भी है, जिस महीने में भी हुआ था, सर ने बोल दिया ये हम नारायण सेवा करेंगे। 1 महीने तक पूरा नारायण सेवा हम लोगों ने करा। सब लोग कहते 5 पूरी, मतलब 5 पूरी से जब मेरे को ज्यादा मेरी खपत है, मैं 5 पूरी किसके लिए दूं? एक पैकेट जो आदमी खाएगा उसका पेट ही नहीं भरेगा। तो मैंने 10 से कभी कम नहीं दिया। 1 महीने तक हम लोगों ने नारायण सेवा किया, अच्छा लगा बहुत। सुबह उठ के बढ़िया, और 9 बजे तक वो आता था। तब रामायण चलता था, रामायण महाभारत चलता था, तो उसके बाद आ जाते थे इधर, कभी गजेंद्र, कभी कोई आके, फिर वहां जाकर पुलिस की गाड़ी आती थी गेट। बहुत अच्छा लगता है जब नारायण सेवा पहले होता है ना, जब तुम करोगे ना, तुम लोगों ने पहले भी कर रखा है नारायण सेवा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत अच्छा लगता है कि नहीं लगता? जाके सब लोग बैठते हैं वहाँ, खाना खिलाते हो, कुछ करना दूसरों के लिए बहुत अच्छा लगता है। क्वालिटी वैल्यूज ऑफ लाइफ। अपन तो रोज खाते हैं, आप आपको खिला के सर ले जाते हो वहाँ। ये चीजों को भूलना मत बेटा, कभी किसी को देने में भूलना नहीं। पर पात्र में जाना, पात्र में दोगे ना, ये अगर छेद है इधर से सब निकल जाएगा। बहुत ठगे दुनिया में, बहुत ठगे। कुछ लोग मुंह नहीं खोलते, बट दे आर गोल्ड। सोने जैसा क्वालिटी है उनके अंदर, इतनी वैल्यूएबल क्वालिटी। मैं तो इतने सालों से बच्चों को देख रही हूँ, उन्हें टॉक आई अंडरस्टैंड ये व्यक्ति क्या है। मैं कोशिश करती हूँ कितना भी मेरा स्टूडेंट वो खुद लायक बन जाए, खुद दूसरों के लायक बन जाए। तो वो उनका तबला बजा रहा है। Not only for circle, education contributes and towards the growth of society also. It enhances the national income, cultural richness, and increases the efficiency of government. एक बच्चा है 7th B में, मैंने बोला क्यों भाई तुमने एग्जाम नहीं लिखा? PDF नहीं आया था उसका। तो बोला कहाँ से दूंगा मैडम एग्जाम, ऐसा बोल दिया मुझे मुंह पे। हमारे हाउस का ही बच्चा है, कहाँ से दूंगा एग्जाम, जो पढ़ा लिखा नहीं तो क्या लिखूंगा एग्जाम में? कितना ट्रूथ, तो ब्लैंक ट्रूथ तो बोल रहा है। मतलब क्यों नहीं पढ़ा लिखा, तुम क्लास में नहीं आए? कैसे आऊं मैडम, मेरे पास ना मोबाइल है ना कुछ है। आई कैनॉट प्रोवाइड हिम लैपटॉप और मोबाइल। उसका पापा को समझ में नहीं आया, और नाली मेरी आता है, उसकी लड़की भी हुई 7th क्लास में। मतलब क्या एक ही मुँह है, मतलब सब कुछ करते हुए एक लड़की को पढ़ने के लिए प्रिंसिपल सर ने तुम लोगों को उठा के लाके तुमको एडमिशन दिलाया, और तुम लोग को कुछ मतलब नहीं। सुनता ही नहीं, कहता मैडम एक ही है। मतलब आप कब तक रहोगे? कब तक कौन तुम्हारे लिए कुछ करेगा? अभी एक और लड़की आती नहीं थी, जब उसको मोबाइल का इंतजाम हो गया, क्लास आने लगी। तो बच्चे भी मजबूर है बेचारे। एक उन्नति मीना है तुम्हारे क्लास में, वो आती नहीं क्लास में। Why she does not come? She's such a good player. वो आती नहीं क्लास। किंजल वो है साहू, क्या प्रॉब्लम है उसको? She is not coming to the class. प्रेजेंट तो आज नहीं है किंजल। बहुत कम बच्चे हैं आज क्लास में, 19 बच्चे। क्या नाटक है ये? बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तुमको कौन करेगा बताओ? सर क्या कर सकते हो? सर ने तुमको उठा के सरकारी, उसको क्या बोलते, कौन से बच्चे ये तुमको याद भी नहीं है। वो आके पढ़ना है, इतने सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि माँ बाप को कोई मतलब ही नहीं। इतने महीने फालतू गुजार दिया उन बच्चों ने। और इस तरह पीटने का इंतजाम मैंने पापा को कह के कर दिया, तो कर जितना बदमाशी करना है।
It enhances the national income, cultural richness, and increases the efficiency of governance. There is a provision made for providing universal access, retention, and quality in elementary education, with a special emphasis on girls. सभी तो लड़कियों को लिया, ज्यादा तो लड़कियों को तो लिया सर ने। अरे कौन सा एजुकेशन है वो? तो वैशाली वगैरह सब पढ़ रहे हैं ना, 7 तक है, 8 में आगे बस खत्म, वहीं तक। तो क्या रहे ऋषभ उसको बोलते, कौन से बच्चे? गया, वो चला गया। अब क्या पूछूं? मैडम बगल में है पर वो मीटिंग ले रही है। अरे कुछ तो उनको दिखा दिया दुनिया, ये पढ़ने का दुनिया। और बच्चे पढ़ना भी चाह रहे हैं, आंसर भी अच्छा देते हैं कभी कभी, पर रेगुलर नहीं आते, उनको मोबाइल लेके उसका बाप भाग जाता है। There is also an establishment of pace setting of schools like Navodaya Vidyalaya in each district. नवोदय विद्यालय जो सब आदिवासी बच्चों के लिए है, और हमारे नागेंद्र सर भी नवोदय में पढ़े हैं। वो आदिवासी नहीं है, फिर भी वो पढ़े हैं, क्योंकि उनके उस एरिया में उनका नहीं था स्कूल, तो उनको नवोदय में उड़ीसा में जाके पढ़ना पड़ा। उनको उड़िया आती है, बोल नहीं पाते, बाकी सब लिखना पढ़ना। बोल नहीं पाते, नहीं बोलते नहीं है, टाइप कर रहे सब कुछ, तो कैसे बोलना तो आएगा ना। टाइप कर लिया था एक बार और मुझे दिखा रहे थे। Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skill. अगर तुम आगे नहीं पढ़ सकते हो, बॉयज 10th और 12th पास करने के बाद क्या इधर भी है कि इधर गुना जाते वक्त रास्ते में किनारे में आता है पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसमें सौम्या सक्सेना नहीं, सौम्या श्रीवास्तव ऐसा कुछ है, वो जिधर पढ़ रही है, उसके पापा पढ़ाते पॉलिटेक्निक कॉलेज। हिमांशी मिश्रा का पापा भी तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में अकाउंटेंट है। इधर एक है ना, रास्ते में घूमने जाते लोग, सड़क के पास ही है, गोदरा क्या है उसका नाम, गादर क्या, गादर नहीं है तो दूसरा नाम है। इट इज वेरी, अगर अच्छा पॉलिटेक्निक स्कूल कॉलेज से तुमने कर लिया कोर्स, उनको सब मात्र में पूरा जूनियर इंजीनियर जो लोग सब पॉलिटेक्निक वाले गेल में, खूब पॉलिटेक्निक वाले। तो आईटीआई ट्रेनिंग है, बहुत आईटीआई का ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है, और उसके लिए 10th और 12th पास करना पड़ेगा। दासाम का बेटा गोपी कृष्ण वो भी कर रहा है, जेल में काम कर रहा है, उसको तो कैसे कैसे करके भरा है वहां। नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट, वोकेशनल स्ट्रीम्स। नवोदय विद्यालय क्या रेसिडेंशियल स्कूल है, आपको स्कूल में ही रहना पड़ेगा, और टीचर्स रहते हैं 24 घंटा बच्चों के पीछे, पढ़ाते हैं उनको। स्कूल के बाद टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं और शाम को भी पढ़ाते हैं, खेलने में भी रहेंगे। टीचर का एक रुपया खर्च नहीं होता उसका सैलरी से, और बंदा 24 घंटा आदिवासी लोगों को पढ़ा के पागल हो जाएगा। रहते हैं बहुत सारे टीचर यहाँ से, मुखर्जी वगैरह थे, बायोलॉजी सब चले गए नवोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय, थोड़ा शहर से बाहर स्कूल होता है, रहते हैं वहां, बहुत पैसा मिलता है। Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skills. The plan outlay on education has increased from Rs 151 crore in the first plan. ये स्कूल जो हमारा स्कूल है, नॉर्मल स्कूल है, इसमें भी एक स्ट्रीम बनाएंगे वोकेशनल ट्रेनिंग। अभी नहीं, 2040 में, अभी नहीं। मैंने जब सर बोल दिया तो बोला वो मैं तो मर जाऊंगी तब तक, सब हंसने लगे। बहुत 2040 बहुत दूर की बात है। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बहुत ज्यादा धुआं कर रहे हैं नीचे, ये खूब कुछ बना रहे हैं। वो जो गोबर है ना गोल गोल, उसका धुआं आ रहा है मेरे।
मैं सांस नहीं ले पा रही। जीडीपी रोज फ्रॉम दिस टू दिस, ये पढ़ना नहीं। ह्यूमन बीइंग इज ए पॉजिटिव एसेट, ह्यूमन बीइंग इज नॉट ए नेगेटिव एसेट। ये चोरी करते फिर रहे, मार रहे, गलत काम कर रहे, उससे अच्छा तो पढ़ो लिखो भाई। एंड ए प्रीशियस नेशनल रिसोर्स which needs to be cherished, nurtured and developed with tenderness and care। इसको बड़ा ही लाड़ से, प्यार से, उसको पीठ थपथपा के इसका नर्चर करना, उसको पालना है। Each individual growth presents a different range of problems and requirements. The catalytic action of education in this complex and dynamic growth process needs to be planned meticulously and executed with great sensitivity। अरे 4:45 हो गया तुम्हारा पढ़ाते पढ़ाते। मुझे भी लग रहा है इतना धुआं कर दे रहे लोग, टाइम हो गया इनका पढ़ाने दुआ करने में। चलिए, वो सांस नहीं ले रहे थे ना, तो भूल गया। ओम शांति शांति शांति। 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाया तो 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछूंगी। मैं बहुत बदला लेने वाला आदमी, मैं क्या करूँ। 46 हो गया, 6 क्वेश्चन हो गया। मैं जानबूझ को थोड़ा लेट कर रही हूँ ताकि मेरे को ज्यादा क्वेश्चन